नमस्कार, मैं सूर्या पटेल ताप्ती अर्जुन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पानी, स्ट्रीट लाइट और पक्की रोड के लिए तरसता गांव। जी हाँ, मुल्ताई से 7 किलोमीटर दूर स्थित सोनोली ग्राम, जहां ग्रामीणों की समस्याओं को जानने के लिए टीम ताप्ती अर्जुन मृत्युंजय पटेल के साथ ग्राम सोनोली पहुंची। आइए चलते हैं। नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में मैं मृत्युंजय पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मुल्ताई के सोनोली गांव में आए हुए हैं, जिसका ग्राम पंचायत जामगांव है। और आज हम आपको यहां के ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत कराएंगे और जानेंगे कि यहां के गांव वालों को क्या क्या समस्याएं आ रही है। नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में मैं मृत्युंजय पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हैं मुल्ताई से कुछ दूरी पर स्थित सोनोली ग्राम में, जिसका पंचायत जामगांव पड़ता है और जामगांव यहां से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। आज हम यहां के ग्रामीणों की प्रमुख समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम आपको यहाँ के गाँव वालों की समस्याएँ सुनाते हैं। आपका शुभ नाम? भावराज लिखितकर। अब आप मुझे बताइए कि आपको प्रमुख रूप से इस गांव में क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या पानी की है। तो आपका कहना है कि पानी यहाँ पर नहीं आता है? पानी नहीं आता है, कोई नल योजना नहीं है। तो इतने टाइम से जो गाँव वासी है वो पानी कैसे पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेतों से लाते हैं, या एक किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी के लिए। तो अभी तक एक भी घरों में कनेक्शन नहीं पहुँच पाए? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है अभी तक के। और पानी के अलावा और जैसे मोटे में आपको पेयजल के अलावा पानी से रिलेटेड कौन सी समस्या आ रही है? पानी की खेतों के लिए पानी की समस्या, नहर की समस्या है। और नहर हमारा गांव छूट गया है नहर से। अच्छा। टंकी की आवश्यकता है यहाँ पे, और नल की ज़रूरत है। यहाँ पे पानी की टंकी भी नहीं बनी हुई है? कुछ नहीं अभी। ठीक है। और कुछ सीसी रोड बचे हैं यहाँ पे, वो भी ज़रूरी है क्योंकि रास्ते में बहुत कीचड़ वगैरह रहता है। ठीक है। आपका नाम? ममता हुड़माड़े। आप यहाँ गांव में कब से रह रहे हैं? 5 साल से। आपको क्या समस्या है? हमको लाइट की प्रॉब्लम है, वो बहुत परेशानी होती है। लाइट मतलब स्ट्रीट लाइट? स्ट्रीट लाइट। तो यहाँ पे रात में सब लोग अंधेरे में रहते हैं? जी हाँ, सब रात में चलते हैं, इंदेले में कोई को जाना। तो इसके पहले कोई समस्या वगैरह हुई होगी, कोई घटनाएं वगैरह हुई होगी? क्यों भैया? हाँ, घटना होती रहती है अंधेले में, क्योंकि स्ट्रीट लाइट होना बहुत ज़रूरी है गांव में। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 600 के करीब। 600 के करीब। मतलब 600-700 लोग स्ट्रीट लाइट से महरूम है। रोड की समस्या है यहाँ से जामगांव जाने के लिए। जामगांव यहाँ से कितने दूरी पर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूरी पर। आप वैसे काय से जाते हैं? पैदल जाते हैं, कीचड़ रहता है। कीचड़, बारिश में कीचड़ हो जाता है। तो अभी वहाँ की रोड नहीं बनी है? अभी रोड नहीं बनी। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा यहाँ से पट्टन रोड के लिए भी कच्चा रोड है। पट्टन रोड के लिए भी कच्चा रोड है। तो आप कैसे जाते हैं उसमें? पैदल जाते हैं। वो सेम प्रॉब्लम इधर भी होगी, बारिश वाली? सेम प्रॉब्लम है। तो इसका ये जामगांव में क्या है, राशन कार्ड का कुछ बता रहे थे? पंचायत दुकान है वहाँ पे। अच्छा, पंचायत दुकान है। गल्ला लाना पड़ता है। वो यहाँ से कमर से वहाँ वो लेके जाना पड़ता, गट्ठा ऐसा लेकिन गिर जाते, गाते में पड़ जाता वहाँ पे वैसा। पंचायत भवन वहीं पे है जामगांव में। जैसे तो राशन की दुकान भी है, और इसकी मीटिंग वगैरह भी होती है पंचायत की, वहीं से होती है। तो 6 किलोमीटर आना पड़ता है, 6 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ से पट्टन रोड जाओ, पट्टन से चौथिया से जामगांव। चलिए, आपका नाम? हिमलाबाई वानखड़े। और आप क्या चाहती हैं? मेरे को मकान भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गांव में सुबह भी चाहिए। वो रोड से मेरे से जाना नहीं होता। तो आपने जिसको वोट दिया, आप उसको क्यों नहीं बोलते? अब उसको तो बोला तो वो तो मुंडी छुपा के भाग गया, दोबारा दिखाई नहीं यहाँ पे। उसको पता था कि पिटने वाले अपने को। अच्छा। ये घरों घर शौचालय इधर पीछे में। आपका नाम बताइए पहले। तमरावा गदरे। ठीक है, आप बोलिए। घरों घर शौचालय इस मोहल्ले में, और पूरे रास्ते पे जाके संडास कर दिए ये भाई लोग। अच्छा। सब रास्ते से जाने से मुश्किल हो गई। इनके घरों घर जाके देखो शौचालय है कि नहीं, कोई एक शौचालय में नहीं जाता, सब रास्ते पे जाके बैठती है। तो घर में संडास बने हैं,
अच्छा, हो ढक्कन नहीं ढके अभी तक कई हो के। मतलब आधा अधूरा काम है ऐसा। हो आधा अधूरा काम है, ढक्कन नहीं ढके, किसके ढके है, मकान बन गए लेकिन शौचालय में कोई नहीं जाता संडास करने। पूछो इन मोहल्लों से सब। शौचालय बना है जरूर, पर वो बैठने का काबिल नहीं है, नकली बना दिया, हो गए नीचे। हम क्या कहाँ बैठेंगे, ऐसा कच्चे में लगा दिया है, वो सब बेकार हो गया। फिर घर में गंदगी फैलाएंगे क्या? उसमें बैठने लायक नहीं है, कैसे लोग जाएंगे उसमें? पानी की समस्या है, संडास जाएंगे तो उसमें डालने के लिए पानी नहीं चाहिए क्या? थोड़ा आगे आ जाओ। पानी की समस्या है ना। हाँ, हमारे यहाँ नहीं बनाया शौचालय। अभी हमारे बाबाजी ने बोला जबकि इस पंचायत में जो भी योजना आती है, किसके ऊपर में आती है? सरपंच, सचिव और जनपद से आती है, हाँ, या विधायक निधि से आती है। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते कि योजनाएं आती कहाँ और जाती कहाँ। अब यहाँ रही बात संडास की, आप घर घर जाके देखिए कि संडास किसका बना, नहीं बना, किस लायक बना। ऊपर से ज़मीन के लेवल से ईंटें खड़ी कर दी और संडास बना दिया। 12,000 में हम भी सरकार से यही पूछना चाहते हैं, पंचायत से पूछना चाहते हैं कि 12,000 में संडास बनता है क्या? अगर हम में ताकत होती संडास बनाने की, हाँ, हम अपने निजी पैसे संडास बना सकते थे। और यहाँ कहा जाता है, यहाँ तो ये जो आगे अगर बढ़ता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। ये पंचायत सबसे पहली बैतूल जिले की एक पहली पंचायत है जो मेरी 37 साल की उम्र हो रही है, मैं वही देखते आ रहा हूँ। अगर हम बोलने जाते हैं तो इसकी आवाज़ दबा दी जाती है। यह कहाँ से होता है? ये पंचायत के अंदर से होता है, क्योंकि यहाँ की पंचायत में पूरी 420 और घोटाले चल रहे हैं। और ये मैं कई बार मुद्दे उठा चुका हूँ, लेकिन मेरे बात कोई ये नहीं करता। मैं अभी फिलहाल में मेरे पास अभी आवेदन बना के तैयार है पानी की समस्या के। आप अपना आवेदन लेकर आइए, और जो आपके पास आपने आवेदन दे चुके हैं वो अभी हम यहीं खड़े हैं, आप वो आवेदन लेकर आ जाइए, अपन वो भी देख लेते हैं। वो तो एक ही बनाया, अभी विधायक के नाम से बनाया था, लेकिन अभी मेरे पूरा तैयार होगा, मैं आपके पास ही आ जाऊँगा, आपको पूरा डिटेल बता दूँगा। अभी आपके पास नहीं है वो, चलो कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? कमला लिखित कर, आपकी उम्र? 70 साल की है। आपको क्या समस्या है पेंशन को लेकर? पेंशन नहीं मिलती हमको, और कार्ड वार्ड कुछ नहीं हमारे। तो आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है? लगाती तो वो सुनते ही नहीं हमारी कोई। आप अब बोलते कि हाँ आपको नहीं मिलती पेंशन, आपको नहीं मिलती पेंशन? हाँ, ऐसे बोलते हैं, पर पेंशन नहीं मिल सकती आपको। अच्छा, और पेंशन यहाँ पे किस किस को नहीं मिली? मेरे को नहीं मिली। आपको नहीं मिली? नहीं, आपको भी नहीं मिली। हाथ ऊपर करना, कितने लोगों को पेंशन नहीं मिली? 70 साल की उम्र है, आज कुछ भी नहीं मिला, ना संडास नहीं, कुछ भी नहीं। ये एप्लीकेशन लगाया है। आप लोगों को जो बीपीएल के नीचे आते हैं और उनकी शर्तों के मापदंडों को पूरा करते हैं, उनको क्या मिलना चाहिए? रहने के लिए आवास के हिसाब से घर मिलना चाहिए, उसका वो पैसा आपके अकाउंट में जमा करते हैं। आप लोगों ने अपने तरफ से कोई एप्लीकेशंस लगाई है? नहीं लगाई। किसी कोई आपने पंचायत में जाकर बोला है कि सर्वे के लिए किसी को भेजो? बोला था हमने कि हम लोग को घर नहीं है, घर चाहिए, तो अभी यहाँ नाम नहीं आया बोले, इस गांव का नाम नहीं आया बोले, अभी तो नहीं हुआ। अभी इधर आइए, बाहर आइए ना, इधर आइए। आपका नाम? गुलाबराव खाड़े। हाँ, आप शौचालय की बात कर रहे थे। अब शौचालय के यहाँ आधार कार्ड सब ले लिए हैं, पर शौचालय नहीं बने। इधर आइए। शौचालय नहीं बने और आधार कार्ड सबके ले गए यहाँ से। अभी कई लोगों के शौचालय खटारे थे, उनके बना के उनको पैसा दिला दिया, डबल पैसा दिला दिया। जिनके बने थे उनके भी दिला दिया है। हम लोगों को अभी प्रधानमंत्री योजना वाले जो थे शौचालय, हमको बोले बना लो, हमने बना लिया, पर हमको 12,000 नहीं मिले, हमको 12,000 नहीं मिले। यहाँ आपका कहना कि मतलब जिसके बन गए उनको डबल मिल गया, और कई लोग ऐसे हैं जिनको जेन्युइनली मिला ही नहीं है। मिले ही नहीं, और नाम लिखा लिया है, नाम लिख के रिकॉर्ड में चल दिया। नहीं तो इनकी फाइल चेक करो, फाइलें भी तो गायब होती है। इनकी फाइल चेक करो। सचिव हो गया, सरपंच हो गया, इनको पूछो ओरिजिनल फाइलें जाती कहाँ है, ये पहले पंचायत के अंदर हमको बताइए पहले। अगर आपके लिए कोई भी कार्य होता है तो उसके आप बिना पूछे तो होता नहीं है। योजना का लाभ आपको बताना चाहिए ना, इन पंचायत के अंदर कहाँ बताया आपको? आज तक आपको जानकारी है सबको? किसी को बताइए कि आपके पंचायत के अंदर कौन सी विधि और कौन से विभाग से कोई कार्य आया दे रहे हैं, तो वो भी तो नहीं मिल रहा। मोदी साहब दे रहे हैं ऊपर से, मोदी साहब दे रहा है, हो क्या रहा है, पर ये कर नहीं रहे। अभी एक थोड़ी सी गंदगी देख लो मेरे यहाँ, पूरी नाली में। अच्छा, यहाँ पे जो सीवर लाइन है या फिर जो नाली का कचरा वचरा जाता है, तो तुम देखो तो वो गांव में से निकलता है आवाजाही के लिए कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक नजर देखो, हम खुद ही कचरा निकाल, फोटो ले जाओ। ये यहाँ सीसी रोड बनाए जाते हैं, चलो ठीक है। हाँ, पानी किसे घर में घुसेगा?
उसके लिए भी अलग से नाली बनाई जाती ना, वो तो योजना नाली गायब हो गई उसमें से। बताइए आपको इसका पैसा गया का? शमशान घाट बनाया जाता है, उसकी लागत कितनी आई मालूम है किसी को? कितने में शमशान घाट खड़ा हुआ है? मेरे बाल बच्चे हैं, 2 लड़कियां एक लड़का है, और मेरी वो बड़ी वाली है, उसके नाम पे पेंशन है, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है। आपका बीपीएल कार्ड नहीं बना है? आपने इसके पहले एप्लीकेशन लगाई है? लगाई है, बोलते नहीं बनता तुम्हारा। सचू के पास में 2 बार के गए, ये बबलू गांव में। आपने योजना की पूरी जानकारी ले रखी है कि आप उस पैमाने में फिट हो रही है? फिट हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे जमीन भी नहीं है इतनी, सूखे का खेत है, पानी नहीं है। फार्म में भर के जमा दिए तहसील में, और नोटरी करके 150 रुपये खर्च किए, और सिलाई करती 1-1 एकड़ खेत नहीं है, और राशन किसान भी कुछ भी नहीं मिलता। भैया मेरा भी मकान नहीं बना है और राशन कार्ड भी नहीं है बना। आपका नाम? रोशनी उर्माड़े। आप यहीं रहते गांव में? यहाँ पर ही। नाम बताओ अपना। रमेश उर्माड़े। अब बताओ, आप क्या बोल रहे थे? यहाँ अभी 190 रुपये रेट है, वहाँ पे 150 रुपये रेट दे। काय का है? मजदूरी का? मजदूरी का। तो ये 40 रुपए कहाँ जा रहे हैं? वो कहाँ जा रहे तो वो कोई बता नहीं रहे। कभी नहीं देते भैया, कभी नहीं देते। काम हुआ चालू दिए ही नहीं पैसे पूरा। तो आप लोग काम करने के लिए तैयार क्यों हो जाते फिर? यार भैया पेट भूखा है तो जाना पड़ेगा ना, मजबूरी है, कुछ है नहीं तो बाल बच्चे हैं साथ में, अकेले तो है ही नहीं। तो वो आपको कितना पैसा देते हैं? 100 रुपए देते हैं, 110 120, नहीं तो वो भी नहीं, सपा चाट। ये कौन देता है? दिया ही नहीं। किसके तरफ से लेते हैं? वो सरपंच और सचिव साहब? पंचायत से। पंचायत से। दिन के नहीं मिले भैया पैसा, किसी की आधे लोगों को पैसा भी नहीं मिला है। अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे? अभी बहुत लोग हैं कि आधे लोगों को पैसा नहीं मिला। भैया ग्रो इनके वाली मीटिंग बनी रहती, वो आपस में खाते रहते, और मजदूरों को कुछ नहीं देते, उनका पेट काटते। बस। पर पेंशन नहीं बन रही, 73 साल की उम्र में पैर लंगड़ा है। अच्छा, चलना नहीं होता पैर से, की आपत्ति है। मैंने भी पेंशन बनवा चाहिए। रुकना जा रहे, यहीं रुको कैमरे के सामने। हाँ, पेंशन नहीं बेटा। पेंशन नहीं बन रही आपकी? आपने कोई एप्लीकेशन लगवाई किसी से? आता नहीं तो नहीं के क्या बोलते हैं? नहीं बनती आपकी, सिर्फ विधवा पेंशन बनेगी, नहीं तो आपकी पेंशन नहीं बनती। वाली बनाऊंगी आज पेंशन। बाबा हम पेंशन इतनी उम्र होंगी लिया 60-65 चिन्ह। तो क्या आपका नाम बता दो। उर्मिला वराठे। जो पाइप है ना वो बोर का, पंचायती बोर का, उसमें एक पाइप की जरूरत है, तो पाइप डालने रहे पंचायत के लोग। एक मिनट। हाँ, पंचायत के लोग, फिर ये सरपंच सचिव ये डालने रहे पाइप। अच्छा। तो उसमें पाइप की जरूरत है, और पाइप अगर रहेगा तो पानी ज़्यादा आएगा उसमें। ठीक है, पानी की पीने की समस्या। ठीक है। और मेरा ना गरीब रेखा का कार्ड नहीं है। 3 एकड़ जमीन है। 3 एकड़ जमीन है नहीं, हमारा भी नहीं, भैया। पंचायत में टैंकर आता है ना तो सबको दिया जाता है, यहाँ पे कभी नहीं देते टैंकर, न कभी आने देते। सचू के सरपंच सचू के पास में है टैंकर, वो अपने घर में यूज करते हैं, कभी गाँव में पब्लिक के लिए नहीं ला के देते। ठीक है। जहां टीम ताप्ती अर्जुन से चर्चा के दौरान ग्रामीण बहुत परेशान और हलाकान नजर आए, वहीं मृत्युंजय पटेल द्वारा सरपंच का पक्ष भी जाना गया। आइए देखते हैं। आपका शुभ नाम बताइए। पंजाब राज हरबड़े। आप थोड़ा सा मास्क निकाल दीजिए। क्यों? ताकि जैसे लोगों को आपका चेहरा एक बार दिख जाए। अच्छा, हाँ ठीक है, देख मास्क निकाल लूँ। हाँ, बस है ना। और ऐसा होता है कि कई लोगों को आपसे समस्या होती है, है ना? नहीं। और आपको शासन से कुछ समस्याएं होगी। शासन आप ये बताइए मुझे सबसे पहले, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं हम। हाँ। ठीक है, कैमरे पे है आप। हाँ, तो आप मुझे जिम्मेदारी से आंसर करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। चलो ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि गांव में पेयजल को लेकर आपने क्या काम किया? पेयजल के लिए बोर किए है, बोर हुए है, पाइपलाइन बिछी वाली है, इस बार सप्लाई चालू है। ये आप कब से सरपंच बने हैं? मैं 5 साल हो गया, 15 से। तो तब से लेकर आपने कितने बार यहाँ तक पानी पहुँचाने की कोशिशें करी हैं? कहाँ? गांव में। गांव में पेयजल संबंधित? हाँ, पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है। पानी गांव वालों को मिल रहा है? हाँ, इस बार सप्लाई। कितने लोगों को मिल रहा है पानी? पूरे गांव वालों को। इस बार सप्लाई एक जगह जब हो रही है तो पूरा गांव आ जाता है। एक मिनट सुनिए, मैंने आपकी बात ले ली। तुम क्या है? देखो, मैंने आपकी बात ले ली है, मेरे को इनसे 2 मिनट बात करने दीजिए, क्योंकि ये अपना पक्ष रखने के लिए भी स्वतंत्र है। तो आपका कहना है कि लोगों को पानी मिल रहा है स्पॉट सप्लाई से? स्पॉट सप्लाई से। आप स्पॉट सप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं? कुएं में, कुआं है यहाँ। कितने दूरी पर? गांव से लगा वाला है, गांव से लगा वाला है। तो वहाँ से गांव वाले पानी वानी भरते हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ।
कोई ये बातें गलत है कि कोई अपने अपने खेत से लेकर आ रहा है ये? नहीं, अगर वहाँ अगर बंद रहे और पानी कम हो जाए तो ला सकते हैं। नहीं, लाने को तो वो लाएंगे, नहीं तो प्यासे मर जाएंगे वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, प्यासे कैसे मर जाएंगे? तो आप ये मुझे बताइए कि जब गांव के वो जो कुएं की बात आप कर रहे हैं उसमें अगर पानी कम हो जाता है तो फिर आप क्या व्यवस्था देते हैं? दूसरा बोर करते हैं। कितने बोर हो चुके हैं अभी तक? यहाँ 5-6 बोर हो गए। तो गवर्नमेंट गाँव वालों को यहाँ से पानी की कोई समस्या नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, वैसे घर घर कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो उपलब्ध है वही व्यवस्था चालू है। दूसरी बात है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रही है मुझे। नहीं है। स्ट्रीट लाइट को लेकर आपने कोई प्रस्ताव निकाला है? प्रस्ताव निकालने का है, गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं आता जो कि स्ट्रीट लाइन दे। यहाँ मकान टैक्स कभी वसूल होते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो पंचायत की बात कर रहा, पंचायत की, किसी गांव की एक की नहीं। आपकी पंचायत में कितने गांव आते हैं? 3 गांव। नाम बताइए। जामगांव, सोनोली, गोपाल तलाई। तो आपका क्या कहना है स्ट्रीट लाइट को लेकर? स्ट्रीट लाइन के लिए बिल की जो व्यवस्था होती है एमपीबी की, वो पंचायत नहीं दे सकती। तो आप लोगों से आपने बात करी इस बारे में कि भाई हमको ये सरचार्ज लगता है इसमें, तो लोगों का क्या कहना है इस पे? भवन तक कर जब तक नहीं देंगे अपन, तब तक व्यवस्था हम निजी नहीं कर सकते। गरीबी रेखा के जो कार्ड होते हैं उसके संबंध में कोई ग्रामीण महिलाएं या पुरुष आपके पास आए हैं? जी आते हैं। आपने उनके लिए क्या किया? जो उसकी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन लोक सेवा में जमा होते हैं या पटवारी के पास देते हैं। ये मामला पंचायत का नहीं है। हमारी समस्या है कि आप उनको अवगत करा देना। अब शौचालय की बात करते हैं। तो गांव में शौचालय को लेकर ऐसा कुछ सुनने में आया है कि डबल लोगों को पैसा सैंक्शन हो गया है। नहीं। और एक मिनट, मेरे को बात कंप्लीट करने दो। डबल सैंक्शन हो गया है पैसा और कुछ लोगों को मिला ही नहीं है। अब बताइए आप। नहीं, इसके बारे में जो है, आप मास्क निकाल दीजिए। नहीं, मैं आप सवाल आ रही ना। हाँ, बोलो। हाँ, बोलो। क्या आवाज़ नहीं आएंगी उसमें? हाँ बोलो। हाँ, यही जो मैंने क्वेश्चन बोला आपको। हाँ, तो शौचालय के बारे में जो ऊपर से टारगेट आते हैं जिनके नाम उनको बन रहे हैं, सबके बने हैं। मतलब सबके बने हैं? ये सब जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, कुछ के नहीं बने होंगे। जैसी लिस्ट जाती है वैसे वो बन तो ये लिस्ट कैसी जाती है? आप भी जाते होंगे? पंचायत भी जाती है। पंचायत भी जाती है। पंचायत आप कौन है? सरपंच हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब आपकी तरफ से ये प्रस्ताव जाता है कि इतने लोगों को देना है। हाँ, बन गया। तो आपका ये कौन सा साल है? पांचवा है कि छठवा है? छठवा चल रहा है। छठवा चल रहा है ना? ठीक है। नहीं बनी उनकी लिस्ट पे क्यों नहीं गई अभी? हाँ, ये बताएंगे। रुको तो आप रुको तो। अभी मैं आपकी गेट टुगेदर कराऊंगा, पहले मेरे को इनसे बात कर लेने दो, है ना? तो जनता का ही सवाल है। ठीक है, आप ही के गाँव वासी है, आप ही के अपने लोग हैं। ठीक है, अब आप ये बता दीजिए कि ये जो लिस्ट निकलती है तो उसमें आप अपनी पहचान वाले या अपने से संबंध रखने वाले लोगों को तवज्जो देते हैं या नहीं देते? नहीं, सभी को एक समान। तो एक रो वाइज निकलता होगा ये, है ना? पर इसमें कुछ सुनने में आया है कि कहीं इधर के लोगों को मिल गया, कहीं इधर के लोगों को नहीं मिला है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सचिव जो है ना रोजगार साहब को बताएगा आपको। सचिव आप ही के अंडर में काम करते हैं? मनरेगा का काम जो है ना वो जानते हैं, वो समझते हैं। मनरेगा का अच्छा आपने पॉइंट पकड़ा। मनरेगा के कुछ मजदूर लोग जो है वो बहुत नाराज है आपसे। बिल्कुल। तो आपने जब उन्होंने ही मुझे बताया है कि 150 रुपए की इनकी मजदूरी तय हुई है आपके बीच में, तो आप उनको 100 रुपए क्यों देते हैं? टास्क रेट पे जो है ना, आप उनको 150 रुपए बता के 100 रुपए क्यों देते हैं? टास्क रेट पे जितना मूल्यांकन होता है उस आधार पे होता है। ये मूल्यांकन किस बेसिस पे चला रहे हैं आप? मूल्यांकन जो है ना उस उपयंत्री निर्धारण करता है। क्या उपयंत्री निर्धारण कर रहा है? हाँ, काम के हिसाब तो मजदूर लोगों को आपने 150 रुपए बताया था? बताया नहीं, टास्क रेट के आधार पे बताया। 190 तक है। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि आप उनको फ्री में बोल दो कि भैया फ्री में काम करो। आप ऐसे क्यों बोले? वो अपने गांव में फ्री में करने को तैयार है, पर आप अगर सुनिए आप मेरी बात, आप अगर 150 रुपए किसी को बताते हैं तो आप उनको 100 रुपए क्यों दे रहे हैं? कौन कह रहा 150 बताए? अभी बहुत सारे लोग हैं, आप देखिएगा। 190 रेट है। एक मिनट, इधर घुमा दिया करो सूर्य मिस कैमरा फट से, ज्यादा टाइम। 190 गवर्नमेंट के रेट है, उसके हिसाब से मूल्यांकन के हिसाब से पैसा मिल जाता है। टास्क रेट के आधार पर सेवा के लिए ये मतलब नहीं होता। देखिए आप देखिए, आप ही देखिए, आप सुनिए। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप सुनिए, हमारा मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के नियमों के आधार पे काम करना है, न कि हमारे नियमों के आधार पे। बिल्कुल, आपको गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करना है, पर गवर्नमेंट भी जो काम करती है वो लोगों के लिए ही काम करती है। लोगों के लिए करती है तो लोगों से ही कराए जाते हैं। पर बीच में अगर कुछ कम ज्यादा होता है, और ये भी बात सुनने में आई है कि कुछ मजदूरों को एक भी पैसा नहीं मिला है।
कौन मजदूर है वो बताए, मेरे पास शिकायत की हो। आइए जरा सामने आप बताइए, आपको पैसा मिला है? जी नहीं। और किसको नहीं मिला? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो जरा, किस किस को नहीं मिला? बस अब पलटा दो, ठीक है। बताए किसको इसको नहीं मिला? बस हो गई अपनी बात, आप जाइए पीछे। तो कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। हमारे 3-4 साल हो गए शमशान घाट का रोड बन रहा था, जबकि मेरे 3 दिन के पैसे नहीं मिले, 150 के हिसाब। आपका नाम बताइए। अनीता वराठे। ठीक है। जबरदस्ती मला म्हणे 60 वर्षाची उंमर आहे तर घेत नाही म्हणे, मी गेली तर मैं 10 दिवसाचे पैसे ते नाही दिले मला। जैसा कि और मेरा भी आपसे आग्रह है, तो उसमें कई बार हमारे को लोग वाकई में ऐसा लगता है कि यार ये लोग गलत बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बार मानवता की खातिर आप भी गलत नहीं बोलती, जनता गलत नहीं बोलती, तो आप थोड़ा सा उनकी रहती है, कुछ समस्या होंगी, उनकी समस्या होगी। मैं वही कह रहा, आप उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं, इसमें ये गलत बात है। अभी आप मजदूरी की बात कर रहे थे कि सबको मिल गई है, अभी मुझे 3-4 साल का पता लग गया है। हाँ तो बताइए, वो मैं भी रोजगार, उन्होंने बता चुका है। आपके सामने रोजगार सहायक को बुलाता हूँ, वो बता दे कि इनकी पेमेंट दी है नहीं डली खातों में। अब ये जो बीपीएल की योजना है ना, पहले तो आप मुझे इसके बारे में बताइए। हाँ, बीपीएल का ये होता है कि ये फार्म जो है ना, आपसे मेरी अनुरोध है कि आप थोड़ा सा मास्क कुछ टाइम के लिए निकल कर चलो भाई, मैं खुला कर देता, फिर वो कहूँगा मास्क नहीं लगाया। चलिए बोलिए। हाँ बोलो क्या पूछना है? बीपीएल को लेकर योजनाएं जो चलती है, आप उसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल बताइए। हाँ, बीपीएल की योजना ये होती है कि गरीबी रेखा में जिसके नाम आते हैं वो पटवारी सर्वे करता है, उसके बाद तहसीलदार के पास वो जांच करके देता है, तहसीलदार साहब उसको जनपद को देते हैं, जनपद। अब आप मुझे बताइए कि आप सरपंच कौन से सन में बने? 15 में। कुछ सीसी रोड की बात आ रही थी यहाँ पे, तो वो बन चुकी है कि नहीं बनी है, बताइए। कौन सी सीसी रोड? कौन सी सीसी रोड है बताइए, आप आइए। 2 सीसी रोड का पता लगा है मुझे, आप बताइए। इनके पहले भी कई जैसा जो भी सरपंच आ चुके, आप मुझे ये सरपंच की बात बताइए पिछले 6 साल। अभी कितने दिन हुए, एक सीसी रोड बनाया, आप चाहे तो आप नज़र के सामने देख सकते हैं कि किस स्थिति का रोड बनाया गया है, और ये कितने लाख का फंड आया और कितने मीटर का आया आप नाप सकते हैं। और ये रोड कहाँ बनाए, जहाँ वैल्यू बनाने की है, जिस तरीके का जहाँ का नाप लिया जाता है वहाँ तक बनाना चाहिए, चाहे किसी के लोगों का घरों में नहीं बनता हो, ये गवर्नमेंट रूल है। अगर मुंह देखिए आप बात करेंगे तो आपका चलो आपका दोस्त हो, आपके दोस्त का कारण आपने उसके घर तक रोड बना दिया, चलो ठीक है। गरीब का मकान दूसरा वार्ड भी है ना, आप वहाँ का काम करो ना। ये जनता का सवाल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस कैसे कि कहाँ बना और कहाँ नहीं बना, ये जनता पूछ रही है। जनता ने क्या पूछा है? आप फिर से डबल से रिपीट करिए। जनता ने ये नहीं पूछा है। मैं ये कहना चाहता हूँ पंचायत से कि जिस वार्ड का रोड अगर इनके फाइल बनती है, मस्टोल जो बनता है, तो ये इनको तो पता होगा इनका, तो उस वार्डों का अभी तक रोड बना नहीं है। यहाँ से मैं कम से कम कई साल से देख रहा हूँ। आप मुझे शॉर्ट में बताइए कौन सी रोड नहीं बनी है? एससी हरिजन आदिवासियों का यह सबसे पहले फंड आता है कोई भी पंचायत में। कुछ मेरे को पॉइंट की बात बताओ, कौन सी रोड नहीं बनी? एससी समाज की हरिजन वार्ड की रोड आज तक बनी नहीं है, बाकी सब दूर घुमा दिए इनने। क्यों नहीं बनी इनकी रोड? यहाँ जो है ना, सिर्फ मैंने अभी एक रोड जो है ना 55 मीटर का स्वीकृत किया, जितनी राशि थी, और वो कार्य प्रगति पे है। इसके जो मरम्मत वगैरह या जो भी होता है, इसमें जो सीमेंट लगाते हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कालाबाजी हो रही पूरी। जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मटेरियल डाला जाता है वो मटेरियल यहाँ डाला नहीं जाता। आपने कुछ आवेदन दिया है बोले, है ना? हाँ, मैं दूंगा ना, और भी मेरे प्रक्रिया है, और मैं गांव वालों के सामने ये भी बताऊं। तो जब गांव वाले आपके सामने समस्या उठाते हैं तो आप उसको सुनते हैं? क्यों नहीं किया जाता? अभी तक कोई समस्या मेरे सामने उठी नहीं, पूछी। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा कैमरा घुमाइए। आपने अभी तक समस्या मुझे खुल के बताई है ना? आपने अपनी सारी समस्या मुझे खुल के बताई है, तो आपने सरपंच साहब को बताई है क्या? सबको बताई। थोड़ा हाथ ऊपर करके बताओ। कोई नहीं सुनते। जैसा कि आप देख रहे हैं, सरपंच साहब से भी हमने कुछ व्यूज लिए हैं, इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि गाँव वालों की समस्या को हल्के में ना ले। चुनावी वर्ष आ रहा है और इन ग्रामीणों की समस्या सुने और उसको जल्द से जल्द सुलझाए। मैं हमारे विधायक महोदय और सांसद श्री डीडी उइके से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश करता हूं। कुछ महिलाएं आपके पास, आपके नॉलेज में है शायद, वो उनके पतिवती नहीं हैं, तो उनको पैसा दिलाने का आपका क्या जानना है, सोचना है, समझना है? जिनकी पति मर गए हैं, बेवा है, विधवा है, उनको पेंशन गवर्नमेंट देती है। वो अपने फार्म जमा करे, अपने डॉक्यूमेंट सचिव के पास
जमा करे, हो जाएगी सेंक्शन। तो सरपंच साहब ने कहा है इनके पास आप कल ही जाइए या आज ही जाइए और फॉर्म जो बताएंगे वहीं से मिल जाएगा, उसको बकायदा फिल कीजिए। पति मर गए हैं, जो विधवा है, चाहे वो 25 साल की, वो उसके लिए मतलब जन्म तारीख की मतलब उम्र की कोई परहेज नहीं है। वो अपना आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, पासबुक बैंक की और आधार कार्ड लेके रोजगार सहायक के पास दे, जमा करे और 3 फोटो वो पेश कर देगा, चालू हो जाएगी। अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है तो आप सीधे सरपंच साहब के पास जाएंगे। वो नहीं लेता है तो मेरे पास आइए ना। बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री आवास में मेरे पंचायत में सिर्फ गोपाल तला ही एक ऐसा गांव है जहां की 2011 में जो सर्वे हुआ था वही के नाम थे, और वही जो है ना 2-2, 4-4 जो है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हमारे दोनों गाँव में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाई। नहीं बन पाएगी कि नहीं बन पाई? बन पाई। तो आपने इसके लिए अपने स्तर पर क्या काम किए? बार हमने सर्वे करके रिपोर्ट दी कि यहाँ कब दी है आपने रिपोर्ट? हर साल जो मांगते हैं ना, हर साल लगातार 5-6 सालों से आप दे रहे रिपोर्ट। दे रहे। तो आपने रिपोर्ट जब पहली दी, चलो नहीं हुआ काम, दूसरी दी, उसका संज्ञान लिया होगा कि भाई क्यों काम नहीं हो रहा? उनका कहना है कि जब तक ये पुरानी लिस्ट के पूरे टारगेट पूरे नहीं होते तब तक नई लिस्ट 2021 में जनगणना होंगी ना, आर्थिक जनगणना, उसके आधार पर बनती है, इसलिए नहीं हो पाए। गवर्नमेंट ने सभी को जो जरूरतमंद है उनको आवास योजना निकाली है कि कोई भी राहगीर न रहे, जमीन पे ऐसे पड़े ना रहे। हमारे गांव के लोग अगर उससे महरूम हैं तो सरपंच साहब से सभी लोग उम्मीद करते हैं मिलना चाहिए कि उनको मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है? मिलना चाहिए, बिल्कुल। वृद्धावस्था वाली भी बात कर ले, वृद्धावस्था पेंशन की, जिनके BPL में नाम है और जो 60 साल के हो जाते हैं उनको ही वो मिलती है, अन्य लोगों को नहीं मिलती। चलो मैंने मान लिया कि आप जो बोल रहे हो वो सही बात है। 60 से ऊपर जो लोग हैं जिनका BPL में नाम है और उनको नहीं मिल रही है, फिर उनको बिल्कुल मिलना चाहिए और मैं दिलाऊंगा। कोई बोले बताए मेरे को। एक मिनट जरा सरपंच साहब से। जिनके BPL में नाम है और 60 साल की उनकी उम्र हो गई है, वो आधार कार्ड जो अभी मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट जमा करें। जिन लोगों के BPL कार्ड नहीं भी बने हैं और वो BPL कार्ड बनाने लायक है, उनकी स्थिति, और उनको आप योजना का लाभ दिला सकते हैं जो जरूरतमंद लोग हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपका इस पे क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि अपने अपने आवेदन पत्र भर के, BPL के फार्म भर के लोक सेवा में दे, जमा करे, वहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी। कई लोगों ने इसमें सब चीज़ें कर ली है, भर के जमा कर दी है आपने, है ना? इधर आइए आप सामने। हमने तो आवेदन भर के जमा भी कर। कहाँ पे जमा किए थे? तहसील में। तहसील लोक सेवा में। तो अभी तक कुछ भी नहीं आया उसका, तो 15 दिन हो गए। अभी पता किया तो वो पटवारी बोले हमारे पास आएगा, तो नहीं सरपंच साहब तो बोले हमारे हाथ में नहीं है, बोले हम कुछ नहीं कर सकते। और पटवारी का क्या कहना है इस पे? पटवारी बोले हमारे हाथ में आएगा बोले फार्म, तो फिर हम करके देंगे बोले। ये कुछ जो गांव से संबंधित योजनाएं आती है जी, है ना, तो वो गांव वालों को पता नहीं लग पाती है। बिल्कुल लगती है, बिल्कुल। तो मतलब मेरा ये है कि आप इसका प्रचार प्रसार कर देते हैं, लोगों तक नहीं करते। जो होती है ग्राम सभा में, जब ग्राम सभा होती है उस समय जो जाते हैं उनको मालूम हो जाता है। पूरी ग्राम सभा में बताते हैं। हाँ बिल्कुल, एजेंडा रहता है, पूरा बताया जाता है। भाई मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है, ये बात सही है कि जो ग्राम सभा होती है, कई बार पंचायत भी बैठती है, तो उसमें आप जाइए जरूर और अपनी बात रखिए। आप अगर अपनी बात ही नहीं रखोगे तो कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें कुछ नहीं करेगा। आपकी समस्या आप अपने तक न मत रखो, लोगों के बीच लेकर आओ, पंचायत में, ग्राम सभा में, ठीक है? बोलिए। मेरा जी खत्म हो गए इनके आके, तो इनका वो जो पैसा वैसा मिलता तो वो अभी तक कुछ आया ही नहीं, मृत्यु वाला भी और कुछ भी। तो कम से 1-2 लाख मिलेगा, तो बेचारे गरीब लोग हैं, तो इनका कुछ फायदा तो होना चाहिए। लड़का भी बीमार है उनका। आपका नाम क्या है? सुमन हुरमाड़े। किसी को आपने समस्या बताई हमारे अलावा? नहीं, किसी को नहीं बताया। आपको समस्या बताना था इसके पहले। समस्या अगर है तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए। गलती से मेरे को समझता नहीं तो मैं नहीं दी। सरपंच को सब मालूम है, सच्ची सरपंच साहब को सब मालूम है। अच्छा, सरपंच साहब के पास भी 10 बार गया, 5 साल से इनके पीछे घूम रहा। कर्मकार सचिव जो है, हाँ, उसके पीछे भी घूमा। पटवारी को उनको भी बोला, पर मेरा नहीं बन रहा, क्योंकि जो सही बोलता है। क्या बनवा रहे हैं आप? ये BPL का कार्ड। BPL का कार्ड। और मेरी पेंशन नहीं बन रही।
मैंने अभी सरपंच साहब से बात करी है, तो आप भी सरपंच साहब की सहायता लीजिए और एक बार फिर से जाइए आप। आज भी गांव में वही साधन और संसाधन है, और जैसा कि आप देख सकते हैं आज भी बच्चे टायरों को घुमा रहे हैं। एक ऐसा बचपन हुआ करता था भैया जी। ये वाले घर की बात कर रहे हैं आप? घर बंधा चाहिए भैया कहना ना। आप बीपीएल ये गरीबी रेखा में आते हो आप? हाँ तुम्हें पूरा चाहिए थी तो अलग आते। हाँ अच्छा, ये मेरा भी भैया देखो घर की स्थिति देखो क्या कैसा। तो आप देखो बना हमारा घर में हम इतनी इसमें रह रहे हैं, हम गरीबी में आए, कुछ हमारे यहाँ धन ना दौलत ना कुछ। तो आपने बीपीएल का कार्ड बना रखा है? बना है
कुछ लाते ही नहीं है। सरपंच सचिव लाना चाहिए कि नहीं? नहीं तो आपने कोई आवेदन दिया, आपको कोई सुविधा चाहिए तो? कितने बार दे दिया काय का आवेदन दिया आपने? ये घर का। क्या आवास के लिए? ठीक है, वो हमने भी दिया ना। आपने भी दिया ये है? हमारे घर वो अपन आए ना, वो साला हाँ। वो मकान का दिया है हमने, पर आया च नहीं। कब दिया था आपने? हमने 50 बार दिया। ये नहीं, पहली बार कब दिया था? पहली बार तो याद है कोई ईयर या साल याद है? हाँ, पहले साल भी दिया था, गए वर्ष भी दिया, मतलब इस साल भी दिया है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या बोलते हैं, अभी कोई कानून आज नहीं है, कोई काम नहीं करते, कोई है च नहीं बोलते, अभी कोई आदेश नहीं है बोलते। और लोगों के गांव में ना कोई मजदूरी चलती, ना कुछ, ना हमारी 100 रुपए मजदूरी दी। मैंने वो बात उठा दिया हूँ, 100 रुपए मजदूरी। 100 रुपए दीजिए मजदूरी, और बाकी पेंशन आपको विधवा पेंशन मिलती है। ये गांव है और ये गांव की सुंदरता है। और ये आप जैसे पक्षी देख पा रहे हैं, ये गाय देख पा रहे हैं। चलो, इसमें कुत्ता घुस गया एक बार का। ये क्या है? ये संडा सा गटर है। अच्छा, हमने बनाया, पैसे देंगे बोले, हमारे नाम पे पैसे ये नहीं आपका आए। है? हाँ, ये मेरे संडास मेरा है, पैसे मैंने लगाए, संडास मैंने बनाया। और बोल रहे थे कि पैसे देंगे, तो उनने मेरे खाते में पैसे भी नहीं डाले, मेरी फोटो भी नहीं निकाली, और उनने पैसे रख लिए। किनने? और जो सचिव वचिव सरपंच जो भी है, इनने पैसे अंदर अंदर गोल कर दिए। कितना पैसा आया होगा आपके? 12,000 रुपये आए, हमको 1 रुपया नहीं दिया उनने। और कहने गए तो बोले तुम्हारा नाम चढ़ा दिया। अच्छा, तो ये काम वहीं रुक गए हैं अभी? यही काम रुक गया, इसको कुछ इसमें बच्चे और कुछ भी मतलब घटनाएं हो सकती है ना? कुत्ता घुस गया इसमें, 1-2 बार फड़फड़ कुछ हुआ तो मैं इसको पन्नी लगा देती, खखरे रख देती उस पे,